Hello students, we are going to see class 9 classification of kingdom plantae in this video. Okay, let us see classification of plants in detail. See on the slide some basic characteristics of kingdom plantae are given. What are they? Number 1, they have eukaryotic cell. Number 2, multicellular. Number 3, presence of cell wall. Number 4, cell wall is made up of cellulose. Number 5, presence of chlorophyll. Number 6, autotrophic. Okay, these are basic characteristics of kingdom plantae. Now we are going to see some criteria on the basis of which we can divide kingdom plantae into different divisions. Okay, what are different criteria? Criteria म्हणजे कंडीशन, मतलब अगर आपको प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है तो आप उसको किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. दे आर कॉल्ड एज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी. ओके, सो द फर्स्ट इज प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स. आपके जो है प्लांट्स है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स मतलब डिफरेंट पार्ट्स में उसका डिवाइड हुआ है क्या, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे अलग अलग पार्ट्स उसमें प्रेजेंट हैं कि एब्सेंट हैं. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी. ओके, सेकेंड इज वेदर वस्क्यूलर टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर और न्यूट्रिएंट का काम करते हैं प्लांट्स में, वो प्रेजेंट है कि absent है. दैट इज द सेकेंड क्राइटेरिया, प्रेजेंस और absence ऑफ वस्क्यूलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वेदर दे हैव द एबिलिटी टू बियर सीड्स, उनको सीड्स आती है कि नहीं आती. ओके, फोर्थ कैटेगरी है सीड्स आर नेकेड और इनसाइड फ्रूट, मतलब सीड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लावर्स आते हैं नहीं आते, सीड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज नेक्स्ट कैटेगरी. And then after the category of seeds, they are divided into two categories depending on whether they have one cotyledon in their seeds or two cotyledons. Okay, so these are criteria, conditions on the basis of which we can classify plants into different divisions. Okay, let us see this chart of classification of plants. Plants you can divide into two categories depending on whether they have differentiated body parts or not. Okay, if they do not have differentiated body part then they are called as thallophyta. ठीक है, अगर डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फिर आप सेकेंड कंडीशन की तरफ जाओगे, वेदर दे हैव वस्क्यूलर टिश्यूज और नॉट. इफ दे डू नॉट हैव वस्क्यूलर टिश्यूज देन द सेकेंड डिविजन वी गेट दैट इज ब्रायोफाइटा. बाद में डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, वस्क्यूलर टिश्यूज भी है, फिर हम चेक करेंगे वेदर दे बियर सीड्स और नॉट. इफ दे डू नॉट बियर सीड्स देन दे कॉज द थर्ड डिवीजन दैट इज टेरिडोफाइटा. इफ दे बियर सीड्स फिर हम चेक करेंगे कि उनके सीड्स कैसे हैं. ओके, वो नेकेड है कि इनसाइड फ्रूट्स है. उसके बाद में इफ दे बियर नेकेड सीड्स देन वी डिवाइड देम इनटू जिम्नोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग पार्ट. इफ दे बियर सीड्स देन वी डिवाइड देम इनटू एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग पार्ट. बाद में फ्लावरिंग पार्ट में सीड्स के नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स के हिसाब से वी डिवाइड देम इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज दैट इज डाइकोट्स एंड monocots. Okay, so this is the basic classification of kingdom plant into different divisions. Let us start from the first division that is thallophyta. What is thallophyta? Thallophyta is a division of kingdom plantae. Okay, now characteristics, अगर आपने ये चार्ट अच्छे से ध्यान में रखा तो आपको characteristics लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. You can write the characteristics depending upon this chart only. Okay, see plant first characteristic, first condition is do not have differentiated body parts and then there is one division that is thallophyta. थलोफाइटा क्या है? किंगडम प्लांटी का एक डिवीजन है. तो थलोफाइटा को प्लांट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पहले स्लाइड के ऊपर देखे थे वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे. इसके बाद में नया क्या ऐड होगा इसमें कि दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, दे आर मोस्टली एक्वेटिक. थलोफाइटा क्या है? थलोफाइटा एक्वेटिक है, पानी में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड चारा. ओके, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और दे रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ
सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के मेथड से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो 3 कैटेगरीज जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों के तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दे डू नॉट बियर सीड्स, उनमें सीड्स नहीं होते। दैट इज वाई दे आल्सो कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्रिप्टोगैम्स। ओके, चलो थैलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज ब्रायोफाइटा। अगर टेबल में देखोगे आप तो चार्ट में, ब्रायोफाइटा मतलब डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट बट वेस्कुलर टिश्यूज आर absent। ओके, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, पहली चीज़ वो ये ध्यान में रखो कि दे आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स व्हाट, दे आर फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। दे हैव डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, दे हैव बॉडी पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, बट वस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम आर absent in them। एग्जाम्पल है इसका मॉस फ्यूनेरिया। ठीक है, ब्रायोफाइटा। उसके बाद में लेट अस मूव टू द थर्ड डिवीजन, इट इज़ व्हाट, टेरिडोफाइटा। अभी टेरिडोफाइटा से आगे के सारे कौन है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। ओके, टेरिडोफाइटा के बारे में क्या बात करेंगे हम, दे हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है, और टेरिडोफाइटा जो है दे डू नॉट बियर सीड्स, उनमें सीड्स नहीं लगते हैं। सीड्स नहीं लगते तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो इनमें रिप्रोडक्शन की जो मेथड यूज़ की जाती है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो टेरिडोफाइटा रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। आपको डायग्राम में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, दैट इज फर्न नेप्रोलिपिस। ओके, ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। उसके लीव्स जो है देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर कुछ एक डॉट डॉट की डिज़ाइन बनी हुई है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं फर्न के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज स्पोर्स। वो स्पोर्स होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोरेंजियम होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोर्स फूटते हैं, बर्स्ट होते हैं, उनमें से स्पोरेंजियम बाहर निकल के वो जहाँ पे स्प्रेड होंगे वहाँ पे क्या हो सकता है, फेवरेबल कंडीशन में नए प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट important property of Pteridophyta, that they reproduce by spore formation, they do not bear seeds. Okay, so this is about Pteridophyta. Let us move to the next division, it is now Gymnosperm. अभी यहाँ पे देखो, पिछले स्लाइड में अगर जाएंगे आप तो वस्कुलर टिश्यू जिनके पास है उनको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। पहला जो डू नॉट बियर सीड्स है, जो डू नॉट बियर सीड्स है उनको हमने देखा, उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। जिनको सीड्स लगते हैं, जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम, दे आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स मीन्स प्लांट्स दोज बियर सीड्स, दे आर कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स। चलो फेनेरोगैम्स के आगे देखते हैं। फेनेरोगैम्स, अभी इनके सीड्स कैसे प्रेजेंट है, वेदर दे हैव naked seeds or seeds are present inside the fruit, depending on, they are divided into 2 divisions. First one is gymnosperm, second one is angiosperm. Gymnosperm का meaning है non flowering plants, okay, and angiosperm का meaning है flowering plants. Okay, so gymnosperm and angiosperm ये 2 divisions बनते हैं phanerogams के. So let us start study of gymnosperm. क्या है, पहला टेरेस्ट्रियल है, दूसरा डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स सॉरी रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट है। सीड्स आते हैं, सीड्स आर नेकेड, दे आर नॉट हिडन इनसाइड व्हाट, दे आर नॉट हिडन इनसाइड फ्रूट्स। ओके, सीड्स आर नेकेड, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। जिम्नोस्पर्म मोस्टली एवरग्रीन होते हैं। पेरेनियल मतलब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 5 ईयर्स से ज़्यादा, और वुडी स्ट्रक्चर इसका होता है। ओके, एग्जाम्पल है साइकस, देवदार एंड पाइन। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। दे, अच्छा एक बात बतानी बाकी रह गई कि जिम्नोस्पर्म के जो फ्लावर्स नहीं होते हैं उनको जो फ्रूट्स या सीड्स लगते हैं ना, सीड्स बहुत इसके कोन के शेप के, अलग अलग डेकोरेटिव फॉर्म के इसके सीड्स होते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होते। ठीक है, ओके। एंजियोस्पर्म टेरेस्ट्रियल है, दे हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, दे बियर सीड्स, दे आर फेनेरोगैम्स, सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट, मतलब इनको फ्लावर्स लगते हैं, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ तक के प्रॉपर्टीज तो इसकी ठीक है। इसके बाद में एंजियोस्पर्म अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज।
दे आर मोनोकॉट, मतलब जिनके सीड जो होते हैं, सीड के सिर्फ एक ही पार्ट होता है, एक ही कॉटिलीडॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट। एग्जाम्पल है इसके सीरियल्स जितने भी है आपके, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, मेज है, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ मोनोकॉट। एंड सेकेंड कैटेगरी है जिसमें दो कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट्स। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। ओके।